Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.2. तो जी बच्चों एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आपको एक फार्मूला छोटा सा वो याद करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं जी दो दर्जी कुलिया या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। और ये इसके अंदर हमारे पास टोटल 12 सवाल हैं और सारे के सारे इसी मेथड से होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है, शॉर्ट में भी आपको आ सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको वो जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा ना दो दर्जी कुलिया जिसे हम कहते हैं वो पूरा बना के बताता हूँ कि वो फार्मूला किस तरह बनता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना दो दर्जी मसावा जिसे हम कहते हैं वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास मसावात है। इसका हमने बनाना थी दो दर्जी कुलिया। तो सबसे पहले आपने ax² प्लस bx और c प्लस का इधर आके हो गया माइनस। उसके बाद क्या करना है जी, आपने ये जो a है ना ज़ाहिर है x² हम इसको करने लगे हैं तकमीले मरबा से सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास सिंपल होना चाहिए, x पर कोई वैल्यू ना हो। तो आपने a को ख़त्म करना है, a को ख़त्म करने के लिए सब को a पे आप डिवाइड करवा देंगे। तो ये बन जाएगी x² प्लस b ओवर ax और ये बन जाएगी माइनस c ओवर a। उसके बाद आपने क्या करना है जी, b ओवर a को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमने पीछे 1.5.1 की है, उसके अंदर हमने कंप्लीटिंग स्केयर यानी कि तकमीले मरबा वाला मेथड सीखा है। ये उसी मेथड से फार्मूला हमारे पास क्रिएट होगा। तो b1 था b2 मल्टीप्लाई a हो गया। इसका आप स्केयर ले लेंगे, b ओवर 2a का स्केयर ले लिया। उसको आपने b ओवर ax प्लस b ओवर 2a होल स्केयर दोनों साइड पे इसको ऐड कर दें, माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर। इसको क्लोज कर लें, x प्लस b ओवर 2a होल स्केयर माइनस c ओवर a प्लस ये बन गया b का स्केयर और ये बन गया 2 2 4a स्क्वायर। ये फ़िलहाल हमारे पास सेम आ गया, b ओवर 2a का स्क्वायर माइनस c ओवर a। अब इनका एलसीएम ले लें दोनों का, 4a स्क्वायर और a का, तो इसका हमारे पास जो एलसीएम बनेगा ना वो 4a स्क्वायर ही बनेगा। अब देखिए आप a को इन दोनों पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर और a की ख़त्म हो जाएगा 4a आ जाएगा। 4a को c से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बन जाएगा 4ac प्लस लगाइए 4a स्क्वायर से ख़त्म कर दें तो पीछे हमारे पास आ गया खाली b का स्क्वायर। अब आपने इसको फ़िलहाल सेम लिखना है, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर बराबर, इसको सीधा कर लें b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर को पहले लिख लें माइनस 4ac को बाद में लिख लें और नीचे आप लिखें डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर भी आप ऐसे स्क्वायर रूट लगा दें और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें, ये कैंसिल हो जाएगा। इससे x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल प्लस माइनस लगाएं। ये ऊपर वाला तो ख़त्म नहीं हो सकता, ऊपर वाला फ़िलहाल आपने सारा ऐसे लिखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा और a का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, a आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस है, इसको इधर ला के माइनस कर लें, माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हमारे पास 2a आ गया। 2a दोनों का सेम है, 2a हमारे पास आ गया इसका एलसीएम, तो इधर आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बच्चों इसका हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब जितने भी क्वेश्चंस हमने करने हैं इसी फार्मूला को यूज़ करके हम करेंगे। इनके 5.2 है ये सारी की सारी हमने इसी फार्मूले के मुताबिक करनी है। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। आपको पेपर में वैसे ये फार्मूला बनाना आएगा नहीं, साइंस वालों को में भी आ सकता है, जो साइंस का मैथ है ना उनको आ सकता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करें किस तरह बनता है। तो आर्ट्स में ये ड्राइव करना नहीं आता, बस आपको मैंने समझा दिया कि आपने ये फार्मूला अगर बनाना हो तो किस तरह आप इसको बना सकते हैं। मेन है कि ये बस पूरा फार्मूला आप याद करें और इसके मुताबिक वे फिर आपके क्वेश्चंस होंगे। फार्मूला आपको हाल ही भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके जी, तो आइए आप इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपने फार्मूले की पूरी अगर आपने इसको समझना हुआ तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, वरना स्किप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो जी बच्चों देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 दर्जी कुलिया के मदद से हल करें। तो इससे पहले हमने कुलिया बनाना सीख लिया है, तो उस कुलिया को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने यही रखनी है, इसको 0 के बराबर ही रखना आपने। आप लिखेंगे A, B और C। ए में जो एक्स स्क्वायर वाली होगी उसके साथ जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे आप। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। बाकी एक्स के साथ जो होगी वो हमारी बी होगी तो -5 है, यहाँ पर -5 लगा दें। उसके बाद सी जो होगी वो सादी वैल्यू बिल्कुल होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास सी हो गई। अब आपने 2 दर्जी कुलिया लिखना है। एक्स बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस सेम आ गया, b का -5 आ गया, डबल माइनस हो गया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4, a पे आ गया 1, c पे आ गया 6, 2a पे आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 5 5 आर 25 -4 6 आर 24, नीचे डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a 2a आ गया। x आप साथ साथ लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करें 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे आप 2, x इज इक्वल 5 सेम, प्लस माइनस 1 का आप अगर स्क्वायर रूट लेंगे ना तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, नीचे 2 आ गया। अब हम इसके 2 पॉसिबल आंसर निकाल सकते हैं। x बराबर है 5 जमा 1 जी, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस कर सकते हैं और एक दफ़ा हम इसको कर सकते हैं जी -5 -1/2। तो ये हो गया, इसको प्लस करेंगे 6/2 हो गया, 2 3 आर 6, और ये हो गया 4/2, 2 2 आर 4। तो ये एक हमारे पास 3 आंसर आ गया, एक 2 आ गया। तो हम इसका हल सेट लिख सकते हैं 3 और 2। तो ये हमारे पास इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हम करते हैं जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 दर्जी कुलिये से ही हम करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं जी। 3 - 4x, ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 3 - 4x सेम आ गया, 4 4 16 x स्क्वायर, 3 3 9, 4 2 8 और 8 3 24x। अब आपने 16x स्क्वायर प्लस -24 अरेंज करके इसको लिखेंगे -24x, ये 4 इधर आके प्लस हो गया, +9 - 3 = 0। यानी कि हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू इधर आके साइन चेंज कर दिए। 16x स्क्वायर सेम, -24x उधर ही है, 4x इधर आके प्लस हो गया, +9 है, 3 आगे इधर माइनस हो गया। तो ये बन गया जी 16x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया -20x, और प्लस 6 में से 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6 आ गया हमारे पास। 16x स्क्वायर दोनों का माइनस किया 20 आ गया, और +6 बराबर 0 हो गया। अब इसको यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको
यानी कि 2 पे डिवाइड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास थोड़ा इजी बन जाता है। 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। इस तरह हमारे पास ये शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। अब ए हमारे पास हो गया जी 8, बी हो गया -10 और सी हो गया 3। एक्स स्क्वायर वाली ए होती है, एक्स वाली बी, और जो सादी है वो सी होती है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और नीचे आएगा 2a, और -10 डबल माइनस हो गया, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4, ए पे आ गया 8 और सी पे आ गया 3, और नीचे हमारे पास आ गया 2, और ए पे हमारे पास क्या आ गया जी 8 आ गया। एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 10, प्लस माइनस 10 10 ज़ार 100, माइनस 4 8 ज़ार 32, और 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप ऐसा करें, कैलकुलेटर पे लिखें आप 4 × 8 × 3 इकट्ठे कर लें तो ये 96 आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे आ गया 2 8 ज़ार 16, 10 प्लस माइनस ये बन गया 4, और नीचे आ गया 16, 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये वन आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे आ गया 16, तो 10 + 2/16, और x = 10 - 2/16, ये आ गया हमारे पास 12/16। तो इसको आप कटिंग करें इसकी 4 3 = 12, 4 4 = 16, x = 3/4, पहला आंसर आ गया। इन दोनों को माइनस कर लें आप, ये आ गया 8/16, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2 इसका सेकंड आंसर आ गया। अब ये हमारे पास हल सेट बन गया। हल सेट हमारे पास आ गया जी 3/4 और 1/2, ये बच्चों ये इसका आंसर बन गया। इसका आंसर भी मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा दूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 3/4 और 1/2, जी बिल्कुल ठीक है। और अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x² + x - 2 = 0। ये हमारे पास 3a हो गया, b पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, c पे हमारे पास 2 आ गया, -2 आ गया, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a, ये आप पे -1 आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, ए पे आ गया 3, सी पे आ गया -2, नीचे हमारे पास आ गया 2 × ए पे आ गया 3। पूरे फार्मूले में आपने जहाँ पर ए था वहाँ पे 3 लगा दिया 2 जगह पे, बी जहाँ पर था वहाँ पर 1 आ गया इन 2 जगह पे, और जहाँ पर सी था वहाँ पर -2 लगाना तो एक जगह पे -2 आ गया, -1 ऐसे आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24, स्क्वायर रूट, नीचे आ गया 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस ये बन गया 25, और नीचे 6 आ गया, माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट अगर हम लेना तो 5 आ जाता है, नीचे 6 आ गया। अब हम इसके 2 आंसर निकालते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस करके एक दफ़ा इसको माइनस करके। -1 + 5/6, और x = -1 - 5/6, 5 में से 1 निकाल दें 4/6, तो इसकी कटिंग कर दें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आ गया, ये हो गया -6/6, तो
6 1 दा 6 कटिंग कर दें। तो इसका हल सेट हमारे पास क्या आ गया जी, 2/3 और -1। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। आंसर इसका मैं भी चेक कर लूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास क्या है जी, 2/3 और -1। जी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 4। (10x² - 5x = 15). तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसको आप 10x² - 5x, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है पहले। 15 को इधर लाकर माइनस कर लें, = 0 हो गया। अब आप अगर इसको ऐसे भी रख के सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो अगर हम इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे फिर भी हमारा आंसर ईजी थोड़ा वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो सबको 5 पे डिवाइड करें, ये बन गया 2x² - 1x 5 3 15 = 0। ए पे हमारे पास 2 बन जाएगा, बी पे हमारे पास -1 बन जाएगा और सी पे -3 बन जाएगा। अब इसका फार्मूला लगाइए आप, -b ± b² - 4ac / 2a -1। और देखिए डबल माइनस है, बी का भी माइनस है और इसका अपना भी माइनस है, 1 का भी माइनस और -1 ऐसे ±(-1) का स्क्वायर -4। ए पे हमारे पास 2 और सी पे -3 आ जाएगा। 2 × ए पे क्या आएगा जी 2। यहाँ पर आप देखिए अब -(-1) आ गया, +(-1) का स्केल लेंगे 1 आएगा, -प्लस 2 4 * 8 और 8 3 * 24, नीचे 2 2 * 4 हो गया। 1 ± ये बन गया 25 का स्क्वायर रूट, नीचे 4 और 1 ± ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ गया। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा आप इसको माइनस कर लेंगे। आप करेंगे 1 + 5 / 4 और x = 1 - 5 / 4, ये हो गया 6/4। तो इसकी कटिंग कर दें, 2 3 * 6 2 2 * 4 3/2 हो गया। तो इनको माइनस करें, -4 / 4 4 1 * 4, तो ये -1 आ गया। हल सेट इसका लिखिए 3/2 और -1 आ गया। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको इसका आंसर चेक करवा दूँ। मेरे 3/2 और -1 जी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है x - 1 x + 3 - 12 = 0। पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना है। x × x² + 3x - x, 1 को करेंगे दोनों से -x और -3 हो जाएगा, -12 = 0। ये हो गया x² + 3 में से 1 माइनस करें तो 2x रह गए और माइनस +15 हो गया। ये हमारे पास हो गए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए हमारे पास हो गया, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे साथ, बी का हो गया 2 और सी का हो गया -15। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, 2a नीचे आ गया, -b ± b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दें। b की जगह पे -2 आ गया, ± b की जगह पे 2 का स्क्वायर
माइनस 4 ऐसे ही आ गया, ए पे लगाएं 1 और सी पे लगाएं -15, 2 आ गया ऐसे ही और ए पे आ गया 1, 2 1 दा 2, ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 2 दा 4 माइनस माइनस प्लस 4 15 और ये हो गया 60 आ गया। -2 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप 64 का स्क्वायर रूट ले लें, मतलब उसका जज़र ले लें। इसका अगर हम जज़र लिया जाएगा ना तो ये हमारे पास बन जाएगा 8, नीचे 2 सेम, -2 प्लस 8/2 और x -2 माइनस 8/2, ये रह गया हमारे पास 6/2, 2 3 ज़ा 6, पहला आंसर आ गया। इसको अगर हम करें तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस -10/2, 2 5 ज़ा 10 -10। हल सेट हम इसका अगर लिखें तो हमारे पास बन जाएगा 3 - 5। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हमारे पास बन गया। 5 का आंसर मैं चेक करवा दूँ आपको एक दफ़ा जी। 3 और -5 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 7, दरम्यान में माइनस है, 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 इज इक्वल 0। पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x, 3 2 6x माइनस प्लस माइनस 3 7 21 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स रह गया और -21 हो गया। इसको ये रखिए, बी 1 हो गया और सी ये हो गया -21। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ऊपर स्क्वायर रूट -1 आ गया बी की जगह पे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4a पे 2 लगाएं और सी पे लगाएं -21, 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 2 दा 4, नीचे आ गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करवाइए, 4 × 2 और मल्टीप्लाई 21, तो ये बन गया 168, ऊपर स्क्वायर रूट है, -1 प्लस माइनस ये बन गया 169 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, x -1 प्लस माइनस ये बन गया 13/4। अब इसको भी हम सेम वैसे ही -1 एक दफ़ा प्लस कर देंगे 13 और एक दफ़ा आप -1 -13 कर देंगे, इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो 13 में से एक निकाल दें, 12/4 रह गया, 4 3 12, ठीक है जी। कटिंग कर दें इसकी और पहला आंसर आ गया, इसको करें तो माइनस माइनस जमा हो गया, -14 हो गया, डिवाइड 4 कर दें, 2 2 4 2 7 14 -7/2। हल सेट हमारे पास आ गया 3 और -7/2। तो ये बच्चों इसका हमारे पास बन गया आंसर। पहले 6 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब 7 है हमारे पास, इसको हम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, x + 1 मल्टीप्लाई x + 6 इज इक्वल x + 4 मल्टीप्लाई 2x - 1। इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, x को पहले दोनों से कर लें, ये बन जाएगा x स्क्वायर + 6x, 1 से करवाएँ 1x + 6 1 = 6,
पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को दोनों से किया, 1x और 6 1 जार 6। इधर भी ऐसे x मल्टीप्लाई 2x, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई माइनस x मल्टीप्लाई -1 तो माइनस x बन जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई 2 8x हो गए, प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 6 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 हो गया। ये वाली साइड पर ले जाए, देखिए आप 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x, ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस 4x माइनस 6 हो गया इधर आके। इन सब के साइन चेंज किए और इस साइड पे ले आए और एक्स स्क्वायर वाली से माइनस की, सिंपल एक्स वाली में से, और 6 जो है वो 4 में से माइनस हो गया। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया तो ये एक्स स्क्वायर रह गया, 7 में से 7 माइनस कर दें, ये रह गया 0 हो गया हमारे पास, माइनस माइनस 10, 6 और 4 10 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास मान की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें, ए हमारे पास हो गया 1, बी हो गया 0 और सी हो गया -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल बी की जगह पे आप लगाएंगे 0, माइनस का साइन आप नहीं लगाएंगे, कोई 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a पे 1, c पे -10 हो गया, नीचे 2a और a की जगह पे आप लगा दें 1, 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें आप, 10 4 का क्या हो गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है जी। 10 4 1 था 4 और 4 10 जार 40, नीचे 2 है, 2 1 जार 2 हो गया, x ये 0 तम कर दिए, भी 0 तम कर दिए, हमारे पास आ गया हाली 40/2। तो 40 का आप कर दें एलसीएम कर लें, साथ प्लस माइनस रहेगा, ये आप ऐसे करें इसका एलसीएम, 2 2 था 4, 0 ऐसे आ गया, 2 1 था 2, 0 ऐसे आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दें और 10 ऐसे लिख लें आप, ऊपर आप करेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा प्लस माइनस 2 बाहर लिखा गया और 10 अंदर, नीचे 2 आ गया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जी इसका आंसर चेक कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाँ जी ठीक है, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम इसका अब करते हैं जी 8। क्वेश्चन 8 को आप सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास वैल्यू दी गई है, एक कुछ वैल्यूज के नीचे x है और बाकी 2 के नीचे देखिए कांस्टेंट वैल्यूज है। अगर हम इनको ऐसे ही इधर भी एलसीएम लेके सॉल्व करें फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन इस तरीके से थोड़ा टफ हो जाएगा, तो मैंने जो तरीका यूज़ किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैंने क्या किया, मैंने दोनों एक्स वाली एक साइड पर ले इकट्ठी कर लिया और जो एक्स के बगैर जिनके नीचे एक्स है उनको एक साइड पे क्या लेंगे, जिनके नीचे एक्स है उनको एक साइड पे और जिनके ऊपर एक्स उनको एक साइड पे इकट्ठा मैंने कर लिया से 6/x - 4/x, x/4 - x/6, यानी कि आप देखिए ये 6/x इधर ही था, ये 4/x प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, ये x/4 इधर है, ये x/-6 इधर आके माइनस हो गया, x/6 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। अब इनका मैं एलसीएम लूँगा, दोनों सेम हो ना, नीचे वाली तो हम बिल्कुल ऊपर वाली भी सेम लिखते हैं, इसको चेंजिंग नहीं करते। 6 का और 4 का एलसीएम ले, 2 3 6 2 2 4, और पहले 2 से करेंगे एक दफ़ा आप, फिर 3 से कर देंगे, 2 2 4 4 3 12 एलसीएम बन गया इसका, 4 3 12, 3 मल्टीप्लाई x कर दें, 4 को 12 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 2 12, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो गया, ये हमारे पास रह गया 2/x, ये हो गया x/12। देखिए कितना सिंपल हो गया, अगर उस तरीके से आप करेंगे वो बहुत लंबी इसकी वर्किंग हो जाती है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर और 12 मल्टीप्लाई 2 24, एक्स स्केयर 24 इधर आ गया, माइनस कर दें बराबर 0 हो गया। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, एक्स स्केयर प्लस 0x माइनस 24, यानी कि एक्स हमारे पास नहीं है तो आप इसको 0 पुट कर दें। ए हमारे पास 1, बी 0, सी माइनस 24। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, अच्छा जी, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह पे 0, 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, 0 का स्क्वायर, 4a पे 1, c पे माइनस 24, नीचे 2 और a पे क्या लगाएंगे आप 1, 0 ख़त्म कर दें आप, प्लस माइनस ये भी 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 24 को मल्टीप्लाई कराएं 4 से, ये 96 आ जाएगा। ये 0 भी इसके अंदर है, इधर नीचे आ गया 2, प्लस माइनस 0 खत्म करा दे, 96 रह गया, बाहर आ गया 2। अब 90 तो 6 है ना, इसके फैक्टर बना लें, 2 4 द 8, 1 कैरी 2 8 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि आप 96 की अब लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे आ गया 2, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, 2 2 द 4 बाहर आ गया, 6 अंदर आ गया और नीचे 2 है, इसकी कटिंग कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 बाहर, 6 का स्क्वायर रूट अंदर। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर चेक कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस माइनस 2 और 6 का स्क्वायर रूट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसका हमारे पास, इसको मैं करने लगा हूँ। तो इसको करने के लिए आप देखिए, दोनों का मुझे एलसीएम करना पड़ेगा पहले, x माइनस 4 और x प्लस 4। यहाँ पे देखिए x माइनस वाली कैंसिल हो गई, प्लस वाली ऊपर मल्टीप्लाई बन गया, x प्लस 4 ऐसे, इसका होल स्क्वायर कर लें, प्लस ये प्लस वाली कैंसिल होगी, इससे माइनस वाली ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मीन कि ये इससे मल्टीप्लाई हुई है तो ये इससे हुई है, तो इनके स्क्वायर बना लिया हमने, 10/3 आ गया। स्क्वायर ओपन करिए इसके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके जी, प्लस तो ये भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 10/3 ऐसे ही आएगा। और नीचे वाली भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक जमा वाली एक माइनस वाली है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 2 4 8x, नीचे एक्स स्क्वायर हो गया और 4 4 16 हो गया, यहाँ पे 10/3 आ गया, प्लस 8x वाला ये माइनस वाले 8x से कैंसिल हो गया जी। अब एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 2x स्क्वायर हो गए,
16 और प्लस 16 हमारे पास बन गया प्लस 32। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल 10/3। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 3 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 32। इनके 10 को इन दोनों से और इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 160, 3 टू द 6x स्क्वायर और प्लस 3 टू द 9, 3 टू द 6 96 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 3 से। और 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर आकर माइनस हो गया माइनस 160 माइनस 96, ये भी इधर आकर माइनस हो गया। ये बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 160 माइनस 96 माइनस 256 आ गया हमारे पास। 4 पे दोनों को डिवाइड कर दें, ये हो गया एक्स स्क्वायर और 256 डिवाइड 4 करेंगे ना माइनस 64 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 64। सी हमारे पास एक्स वाली नहीं है तो उसको हमने खुद से रखना होगा। अब ये ए हो गई हमारे पास, बी हमारे पास 0 हो गया और सी हो गया माइनस 64। अब हम ये 0 खुद से क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने फार्मूला तो अप्लाई करना है, उसने कहा हुआ है कि 2 दर्जी कुलिये से ही करना है। तो हमने इसको हर सूरत में दो दर्जी कुलिये से ही हमने सॉल्व करेंगे। हो तो इधर भी जाता है, 64 को इधर लाएँ, स्क्वायर रूट लें, 8 आंसर इसका प्लस माइनस 8 आंसर इसका आ गया समझो। लेकिन आपने 2 दर्जी कुलिया अप्लाई ज़रूर करना है। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। 0 आ गया प्लस माइनस 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a पे आ गया 1, c पे आ गया माइनस 64, नीचे आ गया 2 और a पे आ गया 1। 0 ख़त्म कर दें, अब 0 की वैल्यू नहीं होती। प्लस माइनस ये भी 0 ख़त्म कर दें, अब इसकी वैल्यू में 0 का स्केल लेंगे, वैसे भी 0 ख़त्म हो जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 64 करेंगे आप, 256 आ गया, 256 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 2 1 2। इसका हम आंसर निकालते हैं। देखिए x प्लस माइनस 256 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 16 आ जाएगा ऊपर और नीचे 2 है। तो इसको 2 पर डिवाइड कर दें, 2 8 16। तो देखिए प्लस माइनस 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इधर भी मैंने आपको आंसर निकाल कर दे दिया था, लेकिन आपने इसको 2 दर्जी कुलिये की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से पूरा सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर ठीक होगा। अब आइए जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका अब मैं ये करने जा रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लें आप। देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आ गया एलसीएम। ये आपने फ़िलहाल सेम लिखनी है। x माइनस 1 इससे कैंसिल होगी, x माइनस 2 ऊपर आ गई, प्लस x माइनस 2 कैंसिल होगी और x माइनस 1 इसके साथ आ गई। 1x और 1x 2x हो गए, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। नीचे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 1 2 किया गया हमने। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 2x, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 ऊपर आ गया, x माइनस 3 नीचे आ गया। अब इसको फ़िलहाल आप लिखें ऐसे 2x माइनस 3 और नीचे आप लिखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 2 का मल्टीप्लाई कराएं इन दोनों से, 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इसको कराएं 2x माइनस 3x माइनस 3। ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x 3 टू द 6x 2 टू द 4। इनको कराएं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 3 टू द 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9। 2x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करवाया और फिर माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 तो सेम लिखा जाएगा।
2x² माइनस माइनस प्लस -9x हो गए, और ये हमारे पास आ गया जी +9 सेम आ गया। 3 2 ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये वाली जो वैल्यू ना सारी इस साइड पे ले आनी है, इनको तो जाके आपने साइन चेंज कर देने हैं इनके। देखिए 2x² माइनस 2x², ये प्लस है, इधर आकर माइनस होगी, उधर -6x है, ये 9 प्लस हो गया तो जाकर 9x, उधर +4 है, ये 9 आके माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। 9 में से 6 निकाल दें, 3x रह गए, और 9 में से 4 निकाल दें, -5 = 0। 5 इधर आके प्लस हो गया और 3 आगे डिवाइड हो गया। ये बच्चों x का हमारे पास आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास ना x² नहीं थी, x² जब ना होगी तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास अब यकदर्जी मसावात बन गई है। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो 2 दर्जी मसावात पे अप्लाई होता है। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तब अप्लाई होगा जब इक्वेशन इस तरह होगी, ax² + bx + c। b अगर x ना हो तो वो वहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। मेन के x की पावर हमेशा आपके पास 2 होनी चाहिए, अगर उसमें c भी ना हो फिर भी आप कर सकते हैं हल, ठीक है जी। इनके जिसमें x की पावर आपकी 2 हो, वो वाली जो इक्वेशन होगी वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आपने क्या करना है जी, इसको इतना ही इसको सॉल्व कर देना, और यही x का हमारे पास आंसर आ गया। मैं इसका आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ जी। पीछे आंसर क्या है हमारे पास, 5/3 आंसर है। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मैंने आपके लिए, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब पहले आपने x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, x × x² -1x, x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -x आ जाएगा, +4 × x 4x -4 1s are 4, प्लस है दरम्यान में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख लें आप। फिर प्लस x × x² + 2x 5 × x 5x 5 2s are 10 = 6। अब आप इसको प्लस कर लें, x² हमारे पास कितने बन गए, 2x² बन गए, और ये देखिए 2 और 5 7x हो गए, 7 और 4 11, 11 में से 1x निकाल दें तो +10x हो गए। उसके बाद 10 में से 4 माइनस कर लें, +6 आ गया = 6। 2x² + 10x + 6 -6 हो गया, ये भी इधर आ गया। 2x² + 10x दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास प्लस वाला 0 लगा दें या माइनस वाला 0 लगा दें, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम। a हमारे पास हो गया 2, b हो गया हमारे पास 10 और c हो गया 0। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x - b ± b² - 4ac। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2a, और यहाँ पर आप लिखिए अब b की जगह पे आप लगाएंगे -10 आ गया, ± 10 का स्क्वायर -4a पे 2 और c पे 0। 2a पे हमारे पास आ गया 2, -10 ± 10 10s are 100, तो 2 4s are 8 और 8 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 0 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट नीचे 2 2s are 4 आ गया, -10 ± 100 सेम आ गया, क्योंकि 0 माइनस करेंगे प्लस करेंगे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। -10 ± 100 का स्क्वायर रूट लेंगे, अब 10 नहीं आ जाएगा हमारे पास /4। तो एक दफ़ा आप इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा आप इसको जी माइनस रख के सॉल्व करेंगे ऐसे।
10 में से 10 निकाल लें 0/4 हो गया। 0 को 4 पर डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -20/4 हो गया। तो 4 5 20 -5। तो इसका एक आंसर हमारे पास 0 आ गया, दूसरा -5 आ गया। पहले मैं आंसर चेक कर लूँ, फिर मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ। 0 और -5 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। हल सेट हमारे पास आ गया जी 0 और -5। जी बच्चों, आपने अब देखा होगा जी, अगर सी हमारे पास 0 हो या बी हमारे पास 0 हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाए ना, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्वेशन ही लीनियर बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती नहीं है। तो अब आप देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया 12 वाला, वो करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये करने जा रहे हैं। देखिए, पहले इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे आप करेंगे 2x फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ओके जी, माइनस लगाइए। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट लगा लें प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज इक्वल 0। ओके जी, इधर भी हमने फार्मूला अप्लाई किया है और इधर भी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये हो गया 4x² प्लस 4 4 16 प्लस 2 to the 4 4 2 और 4 4 16x माइनस ये बन गया 4 4 16x² प्लस 6 6 36 माइनस 2 4 8 और 8 6 48 8 6 48 हो गया इज इक्वल 0। अब फिलहाल तो इसको सेम लिखे ना, बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दें। माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब आपने इनको प्लस माइनस करना है। 16 में से 4 माइनस कर दो, ये बन गया -12x²। 36 में से 16 निकाल दे, 36 - 16 तो ये आ गया -20, बड़ी वाला साइन। और x वाली रह गई है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर 48 के साथ ना x भी आया था। ठीक है, अब 16 ये तो ठीक हो गया। देखिए आप 48 प्लस 16 कर लें माइनस, क्योंकि प्लस 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 हो गया ना। तो ये हमारे पास बन गया 64x इज इक्वल 0। इसको पहले अरेंज कर लें आप। -12x² प्लस 64x माइनस 20 इज इक्वल 0 हो गया। और अब आपने पहले इसको यहाँ देखिए 4 पे क्या सारे डिवाइड हो जाते हैं, पहले हो जाता है 64 पे, हाँ जी, इसको -4 पे डिवाइड कर दें। ये बन जाएगा 4 3 12x²। साइन भी सारा साइन चेंज करने आपने सारे, और 64 / 4 ये बन गया 16x और -5 4 5 20 प्लस हो गया। आपने क्या करना है जी, इन सब को 4 पे डिवाइड कर देना है, और दूसरा काम साथ इसके साइन चेंज कर देना, क्योंकि ए के साथ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम देखिए ए हमारे पास हो गया 3, बी हो गया -16 और सी हो गया +5। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 और a है नीचे। x और -b की जगह पे आप लगाएं -16 प्लस माइनस b की जगह पे आ गया 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर -4 a पे आप लगाइए 3 और c पे 5, नीचे आ गया 2 और a पे आ गया 3। माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, प्लस माइनस
16 का स्केयर कर लें। 16 का स्केयर हमारे पास आ गया 256 और -4 × 3 12 हो गया। 12 × 5 कर दें तो ये हमारे पास 60 आ गया। नीचे 2 3 6 हो गया। 16 ± 256 में से आप 60 माइनस कर दें, ये आ गया 196। नीचे 6 आ गया। 16 ± इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास बन गया 14/6। इसको अब आप एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा आप इसको करेंगे माइनस। 16 + 14/6 और x = 16 - 14/6, तो ये हो गया ऊपर 30, नीचे 6 आ गया। 6 5 30 पहला आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा आंसर आप निकालना है, दोनों को माइनस कर लें। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/6। कटिंग कर दें आप इसकी। 2 × 2 2 3 6 1/3। ये हमारे पास इसका हल सेट आ गया। 5 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। जी बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है 5.2, इसका लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास 16, वो भी कंप्लीट हो गया। और हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो सारी की सारी होगी कंप्लीट। आपने क्या करना है जी, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में मुझे आपने सुसी याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।